जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु स्टडी 1.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज आपको दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉमी का जो भाग 4 है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर इसके पहले आपने मेरे वीडियो पुराने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए ताकि विस्तार से आपको पता चले जो मैं टोटल आपको बताते चला आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आज का वीडियो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं टोटल सौर मंडल के बारे में कितने प्लैनेट हैं टोटल मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज का वीडियो काफ़ी लिए आपके मतलब इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज होने वाला है। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको सौरमंडल के बारे में बताया था, है ना, कि सौरमंडल का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। ये एक तारा होता है, यही सबको ऊर्जा और प्रकाश देता है, ठीक है। और ये हमारा जो है आकाश गंगा में एक किनारे पर होता है, जो कि पूरे आकाश गंगा का मतलब वो जो आकाश गंगा हमारी उसका चक्कर लगाता है, और एक चक्कर इसको पूरा करने में जो है 25 करोड़ साल लगते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारा सूर्य की बात। अब जो हमारा सूर्य है इसका भी अपना सौर मंडल है, इसके भी अपने प्लैनेट है यानी ग्रह हैं, सभी ग्रह के अपने उपग्रह हैं, है ना, सैटेलाइट है। तो आज हम देखते हैं उनके बारे में कि क्या कुछ होता है। चलिए दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं, पहली बात ये होता है। प्लैनेट किसे कहते हैं, देखिए, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता और स्वयं की ऊष्मा नहीं होती वो जो है ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कैसे, जो मतलब जिनके पास प्रकाश नहीं होता स्वयं का और जो स्वयं की ऊष्मा नहीं देते प्लस जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो आपके प्लैनेट की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि ये जो सन है आपको दिख रहा है, ये सन हमारा एक तारा हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये आपको मरकरी दिख रहा होगा जिसको हम बुध बोलते हैं हिंदी में। वेनस दिख रहा होगा जिसको हम शुक्र बोलते हैं। अर्थ दिख रहा होगा जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। मार्स दिख रहा होगा जिसको हम मंगल बोलते हैं। जुपिटर दिख रहा होगा जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं। सैटर्न दिख रहा होगा जिसको हम शनि बोलते हैं। यूरेनस दिख रहा होगा जिसको हम अरुण बोलते हैं। और नेपच्यून दिख रहा होगा जिसको हम वरुण बोलते हैं। ये कुछ प्लैनेट है। टोटल प्लैनेट की संख्या कितनी है, टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। इसके पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो नासा के वैज्ञानिक थे उन्होंने 2006 में यम को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि यम जो है जिसको हम प्लूटो कहते थे वो जो है दीर्घ वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता था और वरुण की कक्षा को क्रॉस कर जाता था, ठीक है। और वो जो है बुध जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा ज्ञानीमीड होता है उससे भी छोटा था, ठीक है। तो उसको जो है ज्ञानीमीड उपग्रह है बृहस्पति का, उससे भी छोटा था, इसलिए जो उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो हमको टोटल 8 ग्रह के बारे में आज देखना है। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये सन है और इसका जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो है मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, मरकरी है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस मरकरी में जो है एक भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इस मरकरी में एक भी वायुमंडल नहीं है, अतः ये सबसे गर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई वायुमंडल ही नहीं है। तो जैसे ही सन निकलता है, इसके यहाँ जैसे ही दिन होता है तो बहुत ज्यादा इसमें तुरंत रोशनी पहुंचती है, बहुत ज्यादा ये जो है गर्म हो जाता है। और रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंड भी हो जाता है, क्योंकि जब तक इसके पास प्रकाश रहता है तो जैसे सूरज से सन निकलता है तो डायरेक्ट इसमें पड़ता है, क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है तो डायरेक्ट इसमें पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे ही रात होती है तो डायरेक्ट ऊष्मा को खींच भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो दिन के समय इनका जो ये बुध ग्रह है, दिन के टाइम इसका टेम्परेचर हो जाता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -180 डिग्री हो जाता है। कितना, रात में जो है -180 डिग्री हो जाता है, यानी कि सर्वाधिक तापांतर की बात करते हैं तो बुध ग्रह में होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुध ग्रह है, मरकरी है, ये हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। कितना दिन लगता है इसको सूर्य के चारों ओर घूमने, 88 दिन लगते हैं। और इसको अपने ध्रुवी पर घूमने में जो है इसको लगते हैं 56.5 दिन,
ठीक है दोस्तों, ये हुई मरकरी की बात, बुध की बात। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों उपग्रह नहीं है? क्योंकि ये जो शुक्र है, शुक्र के सॉरी ये जो सन है, इस सन के ये ग्रह बहुत नजदीक है और सन का हमारे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। तो जो भी छोटे छोटे उल्का पिंड, जो भी एस्टेरॉयड वगैरह होते हैं, उनको जो है सूर्य अपने तरफ खींच लेता है। तो इनके पास भी उपग्रह रहे होंगे, वेनस के पास भी उपग्रह रहा होगा, ठीक है। तो इनको जो है सूर्य क्या किया, अपने तरफ खींच लिया है। इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम वेनस के बारे में। वेनस तो शुक्र होता है। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, ठीक है। इसमें तापांतर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब वेनस की बात करते हैं, तो वेनस दोस्तों ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। वेनस भी, इसको हम शुक्र बोलते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। दोस्तों ये प्लेनेट जो है सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है, ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 की परत पाई जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इसका जो है सूरज का जो लाइट होती है, उसमें होती है, यहाँ तक पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां से वापसी नहीं आ पाती। मान लीजिए यहाँ पर जितनी पहुंचती है वो रोज उसमें एकत्रित हो जाती है। तो डेली का डेली इसमें इसकी हीट बढ़ती जाती है और ये चमकता जाता है। ये जो है सफेद या फिर पीला कह सकते हो, सफेद दिखता है। ये बुध जो मरकरी है ये ग्रे कलर का दिखता है, और जो वेनस है ये मतलब गोल्डन कलर कह सकते हैं, ठीक है। इतना अब बहुत ज्यादा चमकीला है और बहुत ज्यादा जो है ये गर्म भी है, सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है शुक्र को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा तो हम बुध को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है सवेरे जो है सूरज निकलने के 2 घंटे पहले हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको भी भोर का तारा कहते हैं। बस सांझ का तारा, भोर का तारा इसको कहते हैं। अच्छा, ये जो वेनस होता है ये हमारा घनत्व में और व्यास में पृथ्वी के समानता रखता है, ठीक है। इसलिए जो है इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की भगिन बोलते हैं, पृथ्वी की सौतन, जो भी रिलेशन पृथ्वी से हम लगा सकते हैं वो हमारा वेनस का काम करता है। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। अच्छा, जो सबसे खास बात है, ये सूर्य के चारों ओर घूमने में 225 दिन लगता है। मंगल को कितना लगता था? 88 दिन लगता था। और वेनस को यानी कि शुक्र को जो है सन के चारों ओर घूमने में लगता है टाइम कितना? 225 दिन। और आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि ये अपने अक्ष पर घूमता है, तो इसको टाइम लगता है 243 दिन। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 225 दिन लगता है, और अपना चक्कर लगाने में इसको, अपने धुरी पर घूमने में इसको लगता है कितना? इसको जो है लगता है 243 दिन। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो एक दिन होता है ना, एक दिन होता है वो 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि जब कोई भी जैसा मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाए तो हमारा एक वर्ष हो जाता है, 365 दिन लगता है। इसी प्रकार जो शुक्र है ये सूर्य के चारों ओर लगाने में 225 दिन लगता है टाइम, लेकिन अपने धुरी पर घूमने में इसको लगता है 243 दिन। हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। इसको कितना लगता है? 243। इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे धीमा घूर्णन करने वाला अगर कोई प्लेनेट है तो वो शुक्र है। सबसे धीम घूर्णन करता है, ठीक है। अब इसमें दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन बहुत बड़ा होता है, देख रहे हो ना, 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पर। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये दोस्तों सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का उल्टा परिक्रमा करता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है, ठीक है दोस्तों, मतलब उल्टा घूमता है। जिस तरह ये प्लेनेट, अन्य प्लेनेट घूमते हैं उससे कहीं अलग घूमता है। चलिए अब आते हैं अर्थ पर। अर्थ दोस्तों, इस पर तो आप जानते हो कि बहुत ज्यादा इसमें तो वायुमंडल पाया जाता है। ये नीला ग्रह होता है ना। इसी पर जीवन संभव, क्योंकि आसपास इसके क्या वायुमंडल है। प्रकाश किरण जितने भी पहुंचती हैं, तो प्रकाश जो है अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर वायुमंडल है, तो इस प्रकाश को ये वायुमंडल क्या करता है? विच्छेदित कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, ठीक है ना। और फैला देता है तो इसका तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीना यानी लाइफ संभव है, ठीक है। ये सूर्य का चक्कर 365 या 366 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है।
ऋतु परिवर्तन दोस्तों कैसे होता है? ऋतु परिवर्तन होता है जब पृथ्वी हमारी सन के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन रात और दिन जब होता है तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है, जब अपने अक्ष पर घूमती है और ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है दोस्तों। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी होना चाहिए। और जो हमारी अर्थ है इसका एक उपग्रह है पृथ्वी पर, सॉरी प्राकृतिक, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये तो हुई हमारी पृथ्वी के बाद। अब आते हैं मार्स। जो मार्स होता है जिसको हम मंगल ग्रह बोलते हैं, ये जो है सौर मंडल का सबसे लाल ग्रह है। लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। इसके चारों ओर दोस्तों आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है मार्स में, ठीक है। अच्छा, ये लाल इसी कारण दिखाई देता है। ये भी पृथ्वी के समानता रखता है, पृथ्वी की जैसे है, लेकिन इस पे जो है जीवन जीने की संभावना पाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि इस पर भी जो है मौसम ठीक ठाक है, पानी वानी इधर भी आता है, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, एक होता है फोबोस, एक होता है डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस। जो डिमोस होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट होता है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है जो डिमोस होता है। और जो फोबोस होता है दोस्तों, ये सौर मंडल का उल्टा घूमने वाला उपग्रह होता है। जैसे जैसे शुक्र हमारा उल्टा घूमता है ना, ठीक है ना, इसी प्रकार फोबोस जो होता है वो सौर मंडल का उल्टा घूमने वाला सैटेलाइट उपग्रह होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मंगल, कोई बात नहीं। अच्छा, मंगल को जो है 687 दिन लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। कितना लगता है? 687 दिन लगता है, ठीक है। और जो है ये जो मंगल है ये जो है अपने आप में जो घूर्णन करता है इसको 25 घंटे लगते हैं। हमारे पृथ्वी को कितना घंटा लगता है? 24 घंटा, लेकिन इसको अपने पर घूमने में 25 घंटा लगता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो दिन रात होता है 24 घंटे में होता है, यहाँ 25 घंटे में होता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जीवन पाया जाता है। अच्छा, ये हो गया हमारा जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, जहां पर बहुत ज्यादा उल्कापिंड घूमते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। ये एस्ट्रॉयड होता है, ये बेल्ट होती है, ठीक है। ये जो है सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार घूमते हैं, जैसे ग्रह घूमते हैं तो ये भी घूमते हैं, ठीक है। देखो ये क्यों घूमते, देखो इस परत पर क्यों घूमते हैं? क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। और इधर सूर्य सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो बृहस्पति ग्रह क्या करता है? अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन जो एस्ट्रॉयड होते हैं इन सभी को अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, ठीक है। नहीं, अगर ये इसका गुरुत्वाकर्षण कम होता तो सूरज जो है इनको भी अपनी तरफ खींच लेता, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये जुपिटर के कारण है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक है, सूर्य से अधिक नहीं है। लेकिन जो ये ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये जुपिटर के, बृहस्पति ग्रह के नजदीक है और इसके नजदीक है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा काम करता है, जिसके कारण ये बेल्ट पाई जाती है। कभी कभी दोस्तों आप देखते हो ना कि आपको लगता है कि पृथ्वी पर आके कुछ गिर गया, या अभी आपने देखो कि जब उल्कापिंड जब डायनासोरों का अंत हुआ था उस समय एक पिंड आकर के गिरा था पृथ्वी पर। तो ऐसा ही होता है, ये जो सूर्य होता है ये इस बेल्ट से खींचता रहता है उल्का पिंडों को, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब वो आकर के इनमें टकरा जाते हैं, और जो नहीं टकराते वो सीधा सूरज पर चले जाते हैं, और जो टकरा जाते हैं तो टकरा जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप जुपिटर हो गया, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये पीला ग्रह होता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो उपग्रह हैं दोस्तों, इसके उपग्रह हैं टोटल, इसके जो टोटल उपग्रह हैं वो हैं आपके 79 कितने हैं? 79 उपग्रह हैं, जिसमें से 16 उपग्रह मान्यता प्राप्त है, बाकी को मान्यता नहीं मिली है। इसका जो सबसे बड़ा, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का है, ठीक है। गैनीमीड उपग्रह बृहस्पति का है, जो कि सबसे बड़ा है सौर मंडल का ग्रह, ठीक है। अच्छा, यूरोपा भी इसी का ग्रह है, ठीक है। ये 12 साल लगता है सूरज के चारों ओर घूमने में। कितना टाइम लगता है? 12 साल लगता है, ठीक है, 12 साल लगता है। अब आते हैं सैटर्न में, मतलब शनि ग्रह में आते हैं। शनि ग्रह दोस्तों ये वलयाकार ग्रह होता है। क्यों वलयाकार ग्रह होता है? क्योंकि इसमें ये वलय पाए जाते, 7 वलय इस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसको हम वलयाकार बोलते हैं, ठीक है। इस पर 7 छल्ले पाए जाते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या है दोस्तों 82। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि में ही पाए जाते हैं। टोटल कितने पाए जाते हैं? टोटल 82 उपग्रह पाए जाते हैं। इसका जो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका
टाइटन। क्या है दोस्तों? टाइटन। देखिए सौरमंडल का अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गैनीमेड, ठीक है। लेकिन हम शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टाइटन, ठीक है। इसमें 82 उपग्रह हैं, जिसके 21 उपग्रह मान्यता प्राप्त है, बाकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है यूरेनस, जिसको हम वरुण ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसके पास टोटल 7 इसमें भी दोस्तों वलय पाए जाते हैं। इसमें 7 वलय पाए जाते हैं, इसमें 5 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो वरुण ग्रह है आपका, ये 82.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी को हम लेटर ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री झुका है तो ये लेटर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह ही मात्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, ठीक है। बाकी सभी क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो फेमस उपग्रह है यूरेनस का, वो है आपका ट्राइटन। क्या है दोस्तों? ट्राइटन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेपच्यून, जो कि हमारा होता है वरुण। ये तो अरुण हो गया, ये होता है हमारा वरुण, ठीक है दोस्तों। ये भी आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। और इसके भी 12 उपग्रह होते हैं, जिनमें से कुछ खास नहीं है, एक ही उपग्रह खास होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइटेनिया। क्या बोलते हैं? टाइटेनिया बोलते हैं। ये उपग्रह होता है, ठीक है। ये जो वरुण ग्रह है, इसकी जो खोज है विलियम हर्शल ने किया था, 1781 में किया था। 22 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने वरुण ग्रह की खोज किया था। नेपच्यून जो होता है, इस ग्रह की जो खोज है जॉन गार्ले ने किया था, और 1846 में किया था, ठीक है। अच्छा, आपने कभी अच्छा एक बात ध्यान देना दोस्तों, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है हमारी, जो एस्ट्रॉइड जोन होती है वाली हमारी, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो घूमते रहते हैं, इसके जो इधर वाले ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और इसके जो इधर वाले ग्रह हैं इसको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो पहले वाले ग्रह हैं, ये ग्रह आकार में छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के टच में रहते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है दोस्तों, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता रहता है, तो इनके जो है कुछ पिंड कट कट करके यहाँ पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। और इधर आप जैसे ही जाओगे तो ये ग्रह आपके बड़े हो जाते हैं। इनको मत देखना, मेरे जो बोर्ड है इस पर स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने इनको छोटा बनाया है। ये आकार में बड़े होते हैं। सबसे बड़ा जुपिटर होता है, फिर उसके बाद शनि होता है, फिर उसके बाद वरुण होता है, अरुण होता है, वरुण होता है, पृथ्वी होता है, ठीक है। ऐसे चलते हैं। तो ये भी बहुत बड़े ग्रह हैं, ये हर ग्रह होता है, ठीक है। शुक्र और वरुण जो है, शुक्र और अरुण, ये जो है उल्टी दिशा में घूमते हैं, बाकी जो है सभी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है दोस्तों कि मरकरी पर उपग्रह क्यों नहीं है, वेनस पर उपग्रह क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा? चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं इस पर उपग्रह क्यों नहीं है। देखिए, ये सब पड़ते हैं सूरज के नजदीक। ये मरकरी यानी जो बुध है, और ये वेनस जो शुक्र है, ये सब सूरज के नजदीक पड़ते हैं, और सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये जो है इनके कोई भी पिंड होता है तो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये ठहरे छोटे छोटे जो ग्रह हैं, अब सूर्य इतना बड़ा है ना, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी बड़ा होगा ना। तो ये क्या करता है, जितने भी जो है यहाँ पर कोई भी अगर आता है इसके बीच में, तो अपने गुरुत्वाकर्षण का खींच लेता है, ठीक है ना। तो इनके उपग्रह रहे होंगे, लेकिन इसने अपने तरफ खींच लिया और अपने मिला लिया। इनके रहे होंगे ऐसा नहीं है, पर ये अपने गुरुत्वाकर्षण का इनको खींच लिया। पृथ्वी पर जो चंद्रमा है वो क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि पृथ्वी हमारी इससे बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। अब पृथ्वी भी हमारा बड़ा है, तो पृथ्वी का भी हमारा तो गुरुत्वाकर्षण होगा, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी पर घूमता है, वो जो है नहीं जा पाता। अब फिर आप जैसे जैसे आप देखो, अब फिर मंगल में 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिमोस। फिर इधर जितने आप जाते चलोगे उसके उतने उपग्रह बढ़ते जाएंगे, और इधर के ग्रह भी बढ़ते चले जाते हैं, और इधर के ग्रह छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब सिस्टम चलता है। तो ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूरज इनको प्रकाश देता है, ठीक है। और ये स्वयं के प्रकाश इनके पास नहीं है, तो सूरज इनको एनर्जी, प्रकाश और देता है। ये सब कुछ सूरज ही करता है, इसलिए जो है सूरज को हम सौरमंडल का मुखिया प्रधान कहते हैं। ये सिस्टम है इसका। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर इसी तरीके से संबंधित कोई वीडियो लाते रहें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।